पहुंचे भाई रिजवान सोलंकी के साथ सरेंडर करने पहुंचे हैं। कानपुर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से इरफान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे हैं। अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ सरेंडर करने पहुंचे इरफान सोलंकी। सपा के विधायक हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हैं इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी आज सरेंडर करेंगे। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाई रिजवान सोलंकी के साथ सरेंडर करने पहुंचे इरफान सोलंकी। तो लगातार पुलिस प्रशासन का शिकंजा उनके खिलाफ कसता जा रहा है और ऐसे में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी आज सरेंडर करने पहुंचेंगे। पुलिस आज ही कुर्की की कार्रवाई करने भी वाली थी इनके खिलाफ। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की कानपुर से। कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी। पुलिस आज ही उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी करने वाली थी। लगातार जो शिकंजा है कानून का वो कसता जा रहा है सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ। और अवनीश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। अवनीश दीक्षित, अवनीश बताइए कि और क्या जानकारी मिल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक जो काफी समय से फरार चल रहे थे 2 मुकदमों में, उनके साथ में समाजवादी पार्टी के अन्य विधायक अमिताभ बाजपेयी और रूमी हसन ने ले जाकर उनको कमिश्नर के बंगले पर सरेंडर करा दिया है। और जिस वक्त सरेंडर हुआ उस वक्त विधायक की पत्नी नसीमा और उनके बच्चे भी वही मौजूद थे। कमिश्नर के आवास उसमें एसपी क्राइम सलमान पाटिल भी मौजूद थे और अब उनको हिरासत में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगभग 1 महीने को होने जा रहे थे जब बराबर विधायक और उनके भाई पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी, उनके खिलाफ कई मुकदमे भी कायम हुए थे जिसमें फर्जी पासपोर्ट और पेपर तैयार करके हवाई यात्रा करने का मामला भी था। उस सब मामले बराबर इनकी तलाश चल रही थी और विधायक को अब लग रहा था कि आज पुलिस उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई कर सकती है और 82-83 कार्रवाई का कुर्की कार्रवाई शेष रह जाती है, मुनादी करना शेष रह जाता है। उसके बचने के लिए विधायक ने आज अपने साथी विधायकों के साथ मिलकर सीधे कमिश्नर के आवास पहुंचे जहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी कि अभी लंबा फंस सकते हैं सपा विधायक अवनीश दीक्षित। जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है, लगातार कोर्ट प्रशासन को भी इन्होंने खूब छकाया। अवनीश, देखिए, इन्होंने पुलिस को छकाया, न्यायालय को बराबर परेशान कर रहे थे, कभी अंतरिम बेल लगा रहे थे, कभी अंतरिम बेल के लिए बराबर काफी इन्होंने प्रयास भी किए। इसमें अभी 5 तारीख को दोबारा सुनवाई भी अंतरिम बेल पे इनकी होनी थी। जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश त्रिपाठी वो इनकी तरफ पैरवी कर रहे थे और बराबर इसमें तारीखें पड़ रही थी। लेकिन जो कानपुर पुलिस है उसने कई राज्यों में अपना जाल बिछा रखा था। इसे यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार लेके ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहाँ पे हैदराबाद तक पुलिस ना गई, मुंबई तक पुलिस नहीं गई। इनके सारे डॉक्यूमेंट भी पुलिस को किस किस नाम से इन्होंने यात्राएं की थी, कहाँ किस नाम से होटलों में रुके थे, कहाँ धर्मशाला में रुके थे, ये सब पूरे डॉक्यूमेंट पुलिस को मिल गए और जल्दी ये पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं। अगर आज ये पुलिस के सामने सरेंडर न करते निश्चित रूप से पुलिस इनको आज या कल में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरेंडर कर चुके हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। यानी कि अब जी बिल्कुल, इन्होंने कमिश्नर के आवास पे आकर सरेंडर किया। पूर्व नियोजित बाकायदा पुलिस से सेटिंग करके सरेंडर किया गया, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पुलिस कमिश्नर इस टाइम पे अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। इस वक्त उनके ऑफिस में जो आता है मिलने आता है, क्योंकि इस वक्त पुलिस कमिश्नर का अपने आवास पर होना और विधायक और उनके विधायक के साथियों का आना, अपने परिवार के साथ आकर सरेंडर करना, तो ये पूर्व नियोजित था। पुलिस ने पूरा मैनेज करा के इसको सरेंडर कराया है ये और बाकायदा पुलिस अब उनको अभिरक्षा में ले लिया है। अब न्यायालय कोर्ट पेश करने तैयारी कर रही है। जी, यानी कि अब जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ये माना जाए कि आगे का जो वक्त है उनके लिए बेहद कठिन, बेहद मुश्किल। एक बार फिर से अवनीश आपसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि मामला क्या था, क्योंकि ये फरार चल रहे थे, फर्जी दस्तावेज भी इनके द्वारा लगाए गए। क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में 1 महीने से अवनीश? देखिए, एक बुजुर्ग महिला ने एक आरोप लगाया था कि हमारे जमीन पर जो झोपड़ी बनी थी उस पर विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई ने आग लगा दी थी। इस मामले की एफआईआर थाना जाजमऊ में दर्ज हुई थी और थाना जाजमऊ दर्ज होने के बाद से विधायक की तलाश में पुलिस ने कई जगह इनके घरों में भी दबिश दी थी। फरार हो गए थे अपने भाई के साथ में। सबसे बराबर पुलिस इनको तलाश कर रही थी। ये इस राज्य से उस राज्य, इस राज्य से उस राज्य घूमते फिर रहे थे। उस दौरान उन्होंने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए इंडिगो के फ्लाइट में सफर करने के लिए अशरफ नाम से फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किया था, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनकी समर्थक थी नूरी सौगत, उनके ड्राइवर और उनके 2 साले। अभी परसों ही पुलिस ने इनको जेल भेजा। इसके बाद जब इनकी तलाश की जाती बराबर इनकी लोकेशन पुलिस तेज कर रही थी, लेकिन ये पुलिस को चकमा देते नजर आ रहे थे। इसी कड़ी में इनको बराबर इनके खिलाफ एक मुकदमा ग्वाटोई थाने में 26 तारीख को दर्ज किया गया था कि ये यहाँ पर इन्होंने जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए, कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया, सुरक्षा जुड़ा मामला था। इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके हवाई यात्राएं भी की थी। इसी सब मामलों को लेकर बराबर पुलिस को
बर्दाश्त करेगी, इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही, क्योंकि आज पुलिस 82-83 बिल्कुल अवनीश, इनके सरेंडर करने का मतलब क्या है, इसको हम क्या समझे? सरेंडर का मतलब साफ है कि इनको लगा कि अब पुलिस से बच नहीं पाएंगे, पुलिस उनके करीब पहुंच गई, पुलिस ने अब इनके रिश्तेदारों और नातेदारों को उठा करके इनको पूछताछ शुरू कर दी थी। अब इनको लगा कि पुलिस अब इनके करीब पहुंच गई है और मजबूरी है कि कब तक पुलिस से भागेंगे, आज नहीं तो कल सरेंडर पुलिस के सामने करेंगे। न्यायालय उनको समय नहीं दे रहा, न्यायालय बराबर उनकी दलीलों को सुन रहा था, एंटी सिक्योरिटी बिल भी लगी थी, वो भी सुनी जा रही थी, लेकिन आज इन्होंने एकदम से नाटकीय रूप में जो सरेंडर किया, तो कहना गलत नहीं होगा, पुलिस खुद ही इनको बचाने का पहले प्रयास कर रही थी और आज एकदम प्रकट कराकर पुलिस ने अपना थोड़ा फ्लैशबैक में हम चले जाते, थोड़ा पीछे अगर चले जाते, तो ये इरफान और आरोप और विवाद, इन तमाम चीजों का चोली दामन जैसा नाता रहा है। आपको मेडिकल कॉलेज वाला प्रकरण भी याद रहा होगा, 2013 या 14 में शायद वो प्रकरण हुआ, तो उस वक्त भी इरफान का नाम खूब उछला था। यानी कि विवाद और तमाम ऐसे मामले हैं वो लगातार इस फेहरिस्त में जुड़ते जाते हैं इनसे। देखिए, इरफान हो या उनके भाई रिजवान हो, इनका विवादों से पुराना नाता। एक मेडिकल कॉलेज कांड न करिए, एक जेएस ग्रुप है, उसके साथ इन्होंने मारपीट की, उसमें भी सजा होने वाली जल्दी। विधायक और रिजवान अगर ट्रायल पे आता है उसमें भी इनको सजा हो सकती है। उन्नाव से रिजवान जो उनकी सीट खुली हुई है, भूमाफिया घोषित है वहाँ पे। कानपुर में अपराधों को गिनती नहीं है, क्योंकि सपा विधायक है, बीते इनके पिता 4 साल विधायक, 4 बार विधायक रहे, ये 3-4 बार से भी विधायक है। उसी का फायदा उठाकर ये भाई, उनके जो 6 भाई है, बराबर वो शहर में आतंक मचाते रहे, क्योंकि सपा की सरकार रही, कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। जो कोशिश भी की गई सरकार किसी की रही, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में इन पर शिकंजा कसा गया, इनकी नकेल कसी गई, तब जाकर के इनको मालूम पड़ा कि शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। अब ये पुलिस के शिकंजे में है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर। सपा विधायक इरफान सोलंकी, न सिर्फ इरफान सोलंकी बल्कि उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी सरेंडर कर दिया। सपा विधायक इरफान सोलंकी इस समय फरार चल रहे थे और आज जो बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे, उसके मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में इरफान ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर करने पहुंचे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान। और अवनीश हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर और लगातार जानकारी दे रहे हैं। अवनीश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो मामले हैं वो शुरुआत से इनके साथ जुड़ते चले आ रहे, फिलहाल अवनीश से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो एक बार फिर से उन पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके हवाई यात्रा करने का भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। तो सीसामऊ से सपा विधायक हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इरफान सोलंकी आपराधिक मामलों की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर उन्होंने की जाने की मांग उठाई थी। पुलिस ने 8 नवंबर को सोलंकी और रिजवान सोलंकी पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज किया था। महिला ने उन पर घर को जलाने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ उनके लिए एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके हवाई यात्रा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का यह दावा था कि इरफान ने नकली नाम से दिल्ली और मुंबई की हवाई यात्रा की है। आधार कार्ड में उनकी तस्वीर थी, लेकिन नाम कुछ और लिखा हुआ था। पुलिस ने उस मामले में भाई इरफान, भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ विधायक के इस काम में मदद के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर यह कि इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। तो इरफान सोलंकी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप भी लगा। बड़ी कार्रवाई की तैयारी पुलिस प्रशासन कर रही है और अब धाराएं भी बढ़ाई जा सकती है। और विवेक हमारे साथ मौजूद है, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इरफान ने सरेंडर कर दिया, उनके साथ उनके भाई रिजवान भी मौजूद है। विवेक, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर जो है आरोप लगा था कि एक विधवा महिला को परेशान करने का, उसके घर में आग लगाने का, जिसको लेकर विधायक जो है सुर्खियों में थे। और उसके बाद यहाँ पर कई मामले निकलकर सामने आए कि चूंकि ये अभी जो है शहर से बाहर भी गए, इन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था, जिसको लेकर पूरी तरह से इनके यहाँ दबिश दी जा रही थी। और इनके घर में आज कुर्की के आदेश भी हुए थे। आज जो है पुलिस तैयारी कर रही थी कुर्की करने का, तो लेकिन इसका डर के चलते इन्होंने जो है नाटकीय तरीके
तरीके से ये आज जो है सरेंडर कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, यानी कि मामले ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके आरोप लगे वो भी बहुत गंभीर हैं। विवेक ये फरारी काट रहे थे, अपने भाई के साथ फरारी कर रहे थे। हाँ। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वहां पर जो फर्जी आधार कार्ड बनवाए, लोगों ने इनको पनाह दी, वो लोग भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है कि किसने किसने इनको पनाह दी है। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे कई इनके ऊपर और मुकदमे दर्ज हो गए, और जो पहले के भी मुकदमे थे उन पर भी पुलिस जो है पूरी तरह से जाँच कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी है ये अपने ही जाल में पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। जी, ये जो पूरा प्रकरण है विवेक, अगर हम देखें 1 महीने से आंख मिचौली का खेल पुलिस प्रशासन के साथ लगातार चल रहा है। पुलिस ने कई बार कोशिशें की लेकिन पुलिस नाकाम रही। कैसे पुलिस ने शिकंजा कसा इनके खिलाफ? देखिए, ये पूरी तरह से जिस तरह से ये रात की घटना थी, आग लगने की घटना थी, उसके बाद से जो है पुलिस रातों रात एक्टिव हुई थी और उसके बाद इनके घर में पूरी तरह दबिश दी गई थी। लेकिन ये घर पे भी फरार हो चुके थे, दोनों ही भाई फरार हो चुके थे। उसके बाद ये लगातार अपने ठिकानों को बदल रहे थे। पुलिस की कई टीमें इनको पकड़ने में नाकाम साबित हो रही थी। इन्होंने कई लोकेशनों पर बदलाव किया, कई जगह गए, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, जहाँ तक दिल्ली की भी कुछ CCTV फुटेज भी निकल कर सामने आए कि किस तरह से कि लोगों ने मदद करी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ये पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकी समझ में आ गया कि जो प्रशासन से लड़ना इनके बस की बात नहीं, और आखिरकार आज इन्होंने सरेंडर कर दिया। जी बिल्कुल, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला और धाराएं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विवेक।